हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट टेस्ट कार्ड सेटअप। द वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट इज an automated microbiological system widely used in clinical laboratories for the rapid identification of microorganisms for antimicrobial susceptibility testing। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज्ड होता है। इसका यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए किया जाता है, यानी कि एएसटी के लिए किया जाता है। इट सेव टाइम्स, रिड्यूस मैनुअल वर्क, इम्प्रूव एक्यूरेसी। टाइम को बचाता है, रिड्यूस मैनुअल वर्क। जो हम मैन्युअली टेस्ट लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम को ये बचाता है। और इम्प्रूव एक्यूरेसी, और इसमें एक्यूरेसी बनी रहती है, इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई a wide range of bacteria and yeast, uses biochemical reaction in miniatures cards containing multiple substances। ये बैक्टीरिया और ईस्ट को आइडेंटिफाई करता है, और जो बायोकेमिकल रिएक्शन हम मैनुअली करते हैं इसमें ऑटोमेटेड हो जाता है, ऑटोमेटिकली इसमें प्रोसेस हो जाती है। गिव रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स इंस्टेड ऑफ डेज, commonly used for pathogens from bloods, urine, sputum, wound shape, etc. Antimicrobial susceptibility testing। एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में हम एंटीबायोटिक्स, या इसकी मतलब कौन सी एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसका पता लगाने के लिए हम एएसटी लगाते हैं। एएसटी भी टू टाइप्स लगती है, एक तो मैनुअली लगती है और एक ऑटोमेटेड लगती है, जो कि हम ऑटोमेटेड वाली पढ़ने वाले हैं। ये इसी में लगती है वाइटेक 2 में। डिटरमाइंस इफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सेंसिटिव, इंटरमीडिएट और रेजिस्टेंस टू वेरियस एंटीबायोटिक्स। मतलब वही कि ये पता लगाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स सेंसिटिव है, कौन सी इंटरमीडिएट है और कौन सी रेजिस्टेंट है। सेंसिटिव मतलब उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है। इंटरमीडिएट मतलब ये बीच में काम कर रही है, किल भी कर रही है कुछ हद तक और कुछ हद तक नहीं भी कर रही है। रेजिस्टेंस मतलब ये रुकावट मतलब ये पूरा काम ही नहीं कर रही है एंटीबायोटिक्स पेशेंट के ऊपर। हेल्प्स हेल्प्स गाइड डॉक्टर इन चूजिंग द राइट एंटीबायोटिक्स थेरेपी। डॉक्टर को हेल्प करता है कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सही रहेगी, पेशेंट के ऊपर कौन सी ज़्यादा इफेक्ट करेगी, कौन सी इफेक्टिव है या कौन सी नहीं है। डिटेक्ट्स मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। ये एमडीआरओ का मतलब होता है कि ये मेडिसिन बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रही है, ये मतलब मेडिसिन इस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क नहीं कर रही है। टेस्ट कार्ड सेटअप, टेस्ट कार्ड सेटअप्स एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसीजर और प्रिंसिपल क्या है। द बायोटेक 2 system work on the principle of automated fluorescence based growth detection, determine bacterial identification and antimicrobial susceptibility। बायोटेक 2 सिस्टम होता है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फ्लोरोसेंस, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है बेस्ड ऑन, और ये डिटेक्ट करता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी हुई है और उसकी एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक्स वर्क कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, ये भी ये बताता है। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। हमें इसके लिए चाहिए टेस्ट कार्ड, जो कि बायोटेक मशीन जो होती है उसी के साथ आते हैं टेस्ट कार्ड। पेशेंट स्पेसिमेन, जो कल्चर प्लेट पे हम ग्रोथ करवाते हैं ना 18 to 20 आवर्स की, वो। टेस्ट ट्यूब रैक और 12 to 75 mm टेस्ट ट्यूब, जो कि पॉलिस्टरीन से बनी होती है।
0.45 to 0.5 नॉर्मल सेलाइन चाहिए हमको, डिस्पेंसर चाहिए, पिपेट चाहिए, वोटेक्स चाहिए जो कि टर्बीट करता है सेम स्पेसिमेन को आफ्टर इनोकुलेशन। वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट एसिड चाहिए। अब हम इसकी प्रोसीजर देखेंगे। प्रिपेयर ऑफ इनोकुलम, सेलेक्ट प्योर कॉलोनीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म 18 to 24 आवर्स ग्रोथ। हमें सिलेक्ट करनी है कॉलोनीज को ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। सस्पेंड्स कॉलोनीज इन स्टराइल सेलाइन, कॉलोनीज को स्टराइल सेलाइन में मिक्स करना है जो कि सेलाइन 0.45% to 0.5% उसका परसेंटेज होना चाहिए। उसमें हम कॉलोनी को मिक्स करेंगे। एडजस्ट टर्बिडिटी टू मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड यूजुअली 0.5 to 0.63 मैकफार्लैंड यूजिंग द डेंसी चेक टर्बिडिटी मीटर। हमको उसकी टर्बिडिटी चेक करनी है। एक मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड होता है जिससे हम मैच करते हैं टर्बिडिटी को। अगर टर्बिडिटी इससे मैच हो जाती है तो ये रिएजेंट मतलब जो हमने मिक्स किया है इसको जो सैंपल और हमने सेलाइन को मिक्स किया है वो सही हुआ है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि मशीन टेस्ट कार्ड को रिजेक्ट कर देती है अगर टर्बिडिटी सही नहीं है तो। इनोकुलेशन ऑफ कार्ड, चूजिंग द अप्रोप्रिएट वाइटेक टू कार्ड। एक वाइटेक 2 में कॉम्प्लेक्स सिस्टम में 2 कार्ड्स होते हैं। एक तो होता है आईडी कार्ड्स और एक होता है एएसटी कार्ड्स। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ईस्ट कंटेन मल्टीपल बायोकेमिकल सब्सटेंस। आईडी कार्ड का यूज़ बैक्टीरिया और ईस्ट के लिए होता है। वो आइडेंटिफाई करता है, पता लगाता है कि इसमें बैक्टीरिया है या ईस्ट है। और एएसटी कार्ड फॉर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कंटेन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एएसटी का पता लगाता है कौन सी एंटीबायोटिक्स सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस है या इंटरमीडिएट है। प्लेस द इनोकुलम ट्यूब इनटू अ कैसेट होल्डर। हमको कैसेट होल्डर में इनोकुलम ट्यूब को पुट करना है। उसमें द इनोकुलम ट्यूब फिल विथ नॉर्मल सेलाइन 3 ml एंड मिक्स कॉलोनी इन NS। उसमें 3 ml नॉर्मल सेलाइन लेना है, उसमें कॉलोनी मिक्स करनी है। कॉलोनी अब हमको मिक्स करनी है, हमको 2 ट्यूब लेनी है। एक दोनों में 3 ml NS लेना है और उसमें एक में कॉलोनी मिक्स करनी है। और कॉलोनी मिक्स करने के बाद हमें एक पिपेट लेनी है। पिपेट में माइक्रोटिप और एक मैक्रोटिप होती है। माइक्रोटिप ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ होती है और मैक्रोटिप ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ होती है। माइक्रोटिप को अटैच करना है। उसके बाद हमें उसमें 145 ml सैंपल को लेना है और दूसरी वाली ट्यूब में मिक्स करना है। एक जो ट्यूब होती है वो आईडी कार्ड के लिए होती है और एक जो ट्यूब होती है एएसटी कार्ड के लिए होती है। और 145 ml कॉलोनी हम मिक्स करते हैं वो ग्राम नेगेटिव के लिए करते हैं और ग्राम पॉजिटिव के लिए हम 280 ml या 280 ml कॉलोनी मिक्स करेंगे। और इसके लिए हम लेंगे मैक्रोटिप लेंगे इसको मिक्स करने के लिए। और देन इसको हम दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें हम आईडी कार्ड पुट कर देंगे। और नहीं, आईडी कार्ड पुट करने से पहले हम उसको वोटेक्स करेंगे और वोटेक्स करने के बाद उसमें हम आईडी कार्ड पुट करेंगे। फिर उसको हम आईडी कार्ड लगाने के बाद उसको जो वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट सिस्टम है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर वो सैंपल को सक कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देगा। उसके बाद हम उसको वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम उसको दूसरे वाले जो चेम्बर है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे हमको रिजल्ट शो कर देगा। थैंक यू।